हेलो गाइस, हमने एक नॉवल स्टार्ट किया था दी हाउसमेड सीक्रेट, जो कि लिखा है फरीदा मैकफाडन ने। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इसका चैप्टर 71। लेकिन चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आई तो काइंडली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो चलिए शुरू करते हैं। वेंडी। मैं अंधेरे में हाथ मारकर ढूंढती हूँ। मिली मेरे बिल्कुल पीछे है, शायद 6 फीट से भी कम दूर। अगर बस एक और बिजली गिर जाए फिर शायद मुझे कुछ मिल जाए जो मैं उसके खिलाफ इस्तेमाल कर सकूं। लेकिन इतना अंधेरा है, मैं जो सामने है उसे भी नहीं देख सकती। वेंडी, वो कहती है। मैं मुंह मोड़ती हूँ, स्टोव के अगेंस्ट अपने आप को पीछे करते हुए। मेरा दिल लगता है कि वो मेरे सीने से बाहर निकल जाएगा और एक लम्हे के लिए कमरा घूमता हुआ लगता है। मैं गहरी सांस लेती हूँ, अपने आप को शांत करने की कोशिश करते हुए। अगर मैं बेहोश हो गई तो मुझे कोई फायदा नहीं होगा। शायद मैं उठकर अपने हाथ और पाँव बंधे हुए पाऊँ। मेरी आंखें अंधेरे में एडजस्ट हो गई। मैं मिली का साया बिल्कुल सफाई से देख सकती हूँ। फिर कुछ चमकता है उसके दाएं हाथ में। ये छुरी है। ये वही छुरी होगी जो उसने रसल को मारने के लिए इस्तेमाल की थी। शायद अब भी उसके खून से गीली हो। ओह गॉड, प्लीज। मैं उससे गुजारिश करती हूँ। मैं जो चाहूँ तुम्हें दे सकती हूँ। मैं बहुत अमीर हूँ। मिली एक कदम और आगे बढ़ती है। मैं जानती हूँ कि तुम फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रही हो। मैं तुम्हारी पूरी एजुकेशन का खर्चा दे सकती हूँ, तुम्हारा किराया और उसके ऊपर एक बोनस भी। तुम्हें फिर कभी पैसे की फिक्र नहीं होगी। मैं अंधेरे में बस थोड़ा धीरे धीरे देख पा रही हूँ, लेकिन मिली का साया अपना सर हिलाता है। मैं पुलिस को कह दूंगी कि मैंने गलत समझा। मेरी आवाज में बेचैनी है। मैं कह दूंगी कि तुम वहां नहीं थी, मैं सब कुछ गलत समझ रही थी। मैं ये भी वादा कर सकती हूँ, क्योंकि पुलिस के पास वो वीडियो टेप्स हैं जो ये दिखाती हैं कि मिली कभी भी असली डॉगलास के साथ अपार्टमेंट में नहीं थी। लेकिन मिली को ये नहीं पता। जब मैं यहाँ से निकल कर जाऊंगी तो अच्छा मौका है कि पुलिस मुझे अपनी कस्टडी में ले ले। लेकिन मैं इसे कबूल कर लूंगी। अगर मुझे जेल जाना पड़ा तो मैं चली जाऊंगी, लेकिन मैं मरना नहीं चाहती। मिली मेरी ऑफर से बिल्कुल भी नहीं हिलती। वो और एक कदम आगे बढ़ती है, जबकि मैं पीछे हटने की कोशिश करती हूँ, लेकिन मेरे पास कोई जगह नहीं है। प्लीज, मैं उससे गुजारिश करती हूँ, प्लीज ये मत करो। उस वक्त एक बिजली की चमक कमरे को रोशन कर देती है। अब बहुत देर हो चुकी है कि मुझे काउंटर पे कोई हथियार मिले। मेरी आंखें उस थोड़ी सी रोशनी को समझने की कोशिश कर रही हैं, और एक लम्हे के लिए मैं उस औरत का चेहरा क्लियरली देख सकती हूँ, जो मेरी तरफ नाइफ हाथ में लेकर आ रही है। ओह जीसस क्राइस्ट, ये मिली नहीं है।